कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता, वेद पाठशाला कार्यक्रम जिसमें हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण कर रहे हैं, उसके इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। मित्र, यह सर्वेक्षण हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करके आशीष प्राप्त कर सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन से हमारे जीवन के लिए व्यवहारिक आत्मिक प्रयोग के विषय में देखते आ रहे हैं। मैं सोचता हूं कि अगली रोचक घटना हम गिनती की पुस्तक के 13वें अध्याय से प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह कनान देश का भेद लेने के लिए पुरुषों को भेजे, जो वे उनके पितरों के प्रति गोत्र का एक प्रधान पुरुष हो। तब उसने 12 लोगों को कनान देश का भेद लेने के लिए भेज दिया। मुझे आशा है कि आप इस घटना से परिचित हैं। उन्हें कहा गया कि उस देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है और उसमें बसे हुए लोग कैसे हैं। वे बलवान हैं या निर्बल हैं, थोड़े हैं या बहुत हैं, और जिस देश में वे बसे हैं वह अच्छा है या बुरा है। वे कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, क्या वे तंबुओं में रहते हैं या गढ़ वाले किलों में रहते हैं। वह देश उपजाऊ है या बंजर है, और उस देश में वृक्ष हैं या नहीं हैं। सो इस प्रकार उन 12 लोगों से कहा गया कि वे उस देश का भेद लेकर आएं। वे उस प्रतिज्ञा के देश में गए और वापस आकर लोगों को सारी बातें बता दी। और वहां से जो दाख की डाली तोड़कर 2 मनुष्य उसे लाठी पर उठाकर लाए थे, उसे भी उन्होंने उन्हें दिखाया। मित्र, इससे हम यह अनुभव लगा सकते हैं कि वह देश कितना आशीषित होगा। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, और सचमुच में उस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और उस देश के निवासी बलवान हैं, और उनके नगर गढ़वाले और बहुत बड़े हैं। और जितने पुरुष हमने उस देश में देखा वे सब के सब बड़े डील डॉल के लोग हैं। हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। मित्र, यहाँ पर कालेब और यहोशू ही 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सकारात्मक उत्तर प्रस्तुत किया, परंतु बाकी सब लोगों ने नकारात्मक उत्तर दिया। सो यहोशू और कालेब के प्रत्युत्तर को देखकर परमेश्वर बहुत प्रभावित हुआ। और मैं सोचता हूँ कि निर्गमन की पुस्तक की रोचक बात यही है। परमेश्वर ने उस प्रजा के लोगों से कहा, तुम सब के सब जंगल में मारे जाओगे, परंतु मैं उन 2 व्यक्तियों को अर्थात कालेब और यहोशू को अपने साथ उस देश में ले जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। श्रोता, आप यहाँ पर देखें कि परमेश्वर ने उन लाखों लोगों से अधिक उन 2 लोगों को उपयुक्त पाया, क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर के प्रति अडिग था। सो मित्र, मैं सोचता हूँ कि यह बहुत ही रोचक बात है। पवित्र शास्त्र में विश्वास के प्रति एक अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति कालेब भी था। 45 वर्ष के बाद यहोशू के 14वें अध्याय में जब वे यरदन पार करके कनान देश में प्रवेश किए, तो वे लोग हेब्रोन के शहर में आए, क्योंकि जब कालेब भेद लेने के लिए गया था तब वह हेब्रोन में गया था और उस शहर को देखा था जिसे उसने पहली बार बड़े शहरों में से देखा था। इसलिए वह हेब्रोन शहर के प्रति बहुत ही उत्साहित था। उसे यह विश्वास भी था कि परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य देगा कि वे उस देश को अपना कर लेंगे। जब उसने मूसा को इसके विषय में बताया, तब मूसा ने उससे कहा, कालेब, जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो सचमुच तुम उस हेब्रोन शहर को प्राप्त करोगे और वह शहर तुम्हारा होगा। 40 वर्ष तक जंगल में जीवन व्यतीत करने के पश्चात कालेब ने यहोशू के पास आकर, जो मूसा की मृत्यु के बाद अगुआ था, उससे कहा, क्या तुझे स्मरण है
मूसा ने हमें क्या कहा था जब हम समाचार लेकर कनान से वापस आए थे। इस कनान देश में आए अब मुझे 5 वर्ष हो गए हैं और जंगल में 40 वर्ष तक घूमते रहे। और जब मूसा ने वह प्रतिज्ञा हमें सुनाई थी उस समय मैं 40 वर्ष का था, परंतु अब मैं 85 वर्ष का हूँ। और तुझे एक बात बताना चाहता हूँ कि जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने व भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी उतनी ही अब मुझ में सामर्थ है। और मुझे निश्चय है कि परमेश्वर मेरे साथ होगा और मैं हेब्रोन शहर को अपना कर लूंगा। सो यहोशू ने हेब्रोन शहर को कालेब को दे दिया और कालेब ने उस शहर को अपना लिया। सो मित्र, हम यहाँ पर कालेब के एक अच्छे चरित्र को देखते हैं। यदि वे कालेब से पूछते कि तुम क्या सोचते हो, तो मैं सोचता हूँ कालेब ऐसा कहता कि मैं उस हेब्रोन के दाग के गुच्छों के विषय में सोच रहा हूँ और उस देश में जो दूध व मधु की धारा बहती है उसके विषय में सोच रहा हूँ। सो इस तरह से हम देखते हैं कि कालेब ने अपना दर्शन समाप्त नहीं किया। जब भेदिए भेद लेकर आए और अपना अपना सर्वेक्षण के विषय में बताए तो उनमें से 10 लोगों का सर्वेक्षण सामान्य कलीसिया के लोगों के जैसा था। वे लोग वहां के अच्छाई को न बताकर वहां की समस्या, वहां की बाधा, वहां की रुकावट के विषय में बताने लगे। यदि आप किसी बड़े समिति के सदस्य हैं जिनमें 12 लोग हैं और उनमें से 10 लोग समस्या व रुकावट के विषय में बोलें तो उनकी जीत होती है, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहोशू व कालेब ने वहां के समस्या से अधिक परमेश्वर को देखना चाहा। यद्यपि वहां पर बड़ी बड़ी समस्याएं थीं, रुकावटें थीं, परंतु उन सब से बड़ा परमेश्वर था। इसलिए परमेश्वर ने इतनी बड़ी इस्राएली जाति से केवल 2 लोगों को उस प्रतिज्ञा के देश में ले गया, क्योंकि परमेश्वर के प्रति उनका विश्वास बहुत बड़ा था। अगली रोचक घटना हम गिनती की पुस्तक के 21वें अध्याय से प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर लोग फिर से परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाए। तब यहोवा परमेश्वर ने उन लोगों में तेज विषैले सांप भेजे जो उनको डसने लगे। इससे पता चलता है कि परमेश्वर बुड़बुड़ाने से कितना घृणा करता है। परमेश्वर के विरुद्ध होना विश्वास का विपरीत होना है। सो सांप के डसने से जब बहुत सारे इस्राएली मरने लगे तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है और हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विषैले सांप की प्रतिमा बनाकर उसे खम्भे पर लटका दे। तब जो सांप का डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। तब मूसा ने परमेश्वर के आज्ञा अनुसार वैसा ही किया और सांप के डसे हुओं में से जितनों ने उस पीतल के सांप की ओर देखा वे लोग सब जीवित बच गए। मित्र, पवित्र शास्त्र में यह एक बहुत बड़ी अलौकिक और अद्भुत घटना है। कई लोगों ने कहा होगा जिन्हें सांप ने काटा था कि पीतल के सांप को देखने से उससे मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो सांप ने मुझे काटा है। परंतु जितनों ने विश्वास के साथ देखा वे सब के सब चंगे हो गए। मित्र, पुराने नियम के इस अद्भुत घटना को हम नए नियम के यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में भी देख सकते हैं। यूहन्ना के 3 अध्याय में प्रभु ने इस अद्भुत घटना को अपने ऊपर लेकर स्पष्ट कर दिया। फरीसियों में से निकोदिमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। प्रभु यीशु ने निकोदिमुस से कहा, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। और इसलिए यह अवश्य है कि मैं ऊंचे पर अर्थात क्रूस पर चढ़ाया जाऊं, क्योंकि मैं परमेश्वर का एकलौता पुत्र हूं। और संसार में आज जो पाप में पड़े हुए लोग हैं, परमेश्वर पिता की ओर से मैं उन पापी लोगों के पाप क्षमा का साधन बन जाऊं। मुझे इसलिए क्रूस में चढ़ना अवश्य है, क्योंकि मैं परमेश्वर का एकलौता पुत्र हूं और परमेश्वर का साधन हूं और मैं एकलौता उद्धार करने वाला हूं। परमेश्वर के पास और कोई उद्धार करता नहीं है, मैं ही वो उद्धार करता हूं जिसे परमेश्वर ने भेजा है। मित्र, यूहन्ना के 3 अध्याय के 14 से 21 पद के मध्य
प्रभु यीशु अद्भुत व गंभीर बातों को बताते हैं। प्रभु ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। प्रभु ने यह भी कहा, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया और लोगों ने उसे देखकर चंगाई प्राप्त की, उसी रीति से मैं भी क्रूस में चढ़ाया जाऊं, ताकि लोग मुझे देखें और विश्वास करें, ताकि उनमें जो पाप की समस्या है उससे वे छुटकारा प्राप्त कर सकें। श्रोता, आज जो लोग पाप में पड़े हैं, क्रूस ही एकमात्र साधन है और यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है। नए नियम में से यह बहुत अच्छा उदाहरण है जिसे हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में देख सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से प्रभु यीशु हमसे कह रहे हैं कि वो कौन थे, वो क्या थे और क्यों वे इस संसार में आए थे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, केवल एक ही साधन और एक ही उद्धार करता है। उन्होंने अपने इस संपूर्ण शिक्षा को गिनती की पुस्तक में जोड़ दिया। श्रोता, गिनती की पुस्तक में जिस पीतल के सांप का वर्णन किया गया है और उसके द्वारा परमेश्वर ने जो महान और अद्भुत कार्य को कर दिखाया है, वह प्रभु यीशु मसीह और उसके क्रूस का रूपकात्मक चिन्ह है। फिर इस पुस्तक में से हम बहुत सारे रूपकात्मक सच्चाइयों को, बहुत सारे रोचक बातों को देख सकते हैं। जब साक्षी का तंबू खड़ा किया गया तो उस दिन बादल उस पर आकर छा गया और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया और इस प्रकार परमेश्वर उनकी अगुवाई किया करता था, जो बहुत ही सुंदर, रोचक व रूपकात्मक प्रकटीकरण था। फिर हमने मन्ना और मांस के विषय में देखा। जब वे लोग मिस्र के भोजन को याद करने लगे, परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम्हें ये मिल जाएंगे, परंतु ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था। वे लोग परमेश्वर द्वारा दिए हुए मन्ना को तुच्छ समझे और मिस्र के मांस को याद किए, अर्थात पाप में वापस जाने का विचार किए, जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था। फिर हम देखते हैं कि जो 12 लोगों को भेद के लिए भेजा गया था, उनमें से केवल 2 लोगों के पास विश्वास था, परंतु 10 लोग अविश्वासी थे और जिनके कारण वे लोग प्रतिज्ञा के देश में न जा सके। परंतु उन 2 विश्वासी कालेब और यहोशू को परमेश्वर ने ये अवसर दिया कि वे प्रतिज्ञा के देश में जा सके। अंत में मित्र, जो पीतल के सांप के विषय में हमने देखा और जिन्हें सांप ने काटा था, उनमें से जितनों ने उस पीतल के सांप को देखा वे सब ठीक हो गए और मृत्यु से बच गए। उसी तरह से यीशु मसीह को, जो हमारा उद्धार करता है, जिसने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी, उसकी ओर हम देखते हैं तो प्रभु हमारा उद्धार करता ठहरता है और हमें अनंत जीवन देता है। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।